सिर्फ एक सीट है ऐलनाबाद की, लेकिन उस पर नजरें तमाम सियासी दिग्गजों की हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर मैदान में प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए हरियाणा के अलग अलग पार्टियों के दिग्गज उतर चुके हैं और दावा सभी की तरफ से किया जा रहा है कि जीत हमारे प्रत्याशी की होगी। अभय चौटाला के इस्तीफा देने के बाद ऐलनाबाद सीट पर उपचुनाव की नौबत आई। खुद अभय चौटाला भी ऐलनाबाद की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से गोविंद कांडा और कांग्रेस की तरफ से बेनीवाल चुनाव के मैदान में है और दावा सभी का है कि जीत हमारी होगी। और कल 27 तारीख को प्रचार भी थम जाएगा। उससे पहले जितना जोर लगाने की कोशिश सभी की तरफ से हो रही है, सब उसमें जुट चुके हैं। ऐलनाबाद के चुनाव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी सक्रिय हुए हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। गोविंद कांडा को जिताना दोनों पार्टियों का लक्ष्य है और साथ ही इनेलो नेता और अपने चाचा अभय चौटाला पर भी बातों ही बातों में तंज कसा दुष्यंत चौटाला। खबरें अभी तक से खास बातचीत में क्या कुछ कहना था दुष्यंत चौटाला का, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, वो सुनते हैं। तो अभय चौटाला पर भी निशाना साधा और अपने प्रत्याशी के लिए, बीजेपी जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे दुष्यंत चौटाला ऐलनाबाद और कहा कि उनका तो यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। जनता वोट देकर गढ़ ढहा देती है। ऐलनाबाद की जंग में चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव में है और आज कुछ अलग ही रंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार के लिए खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार के मैदान में उतर आए हैं। दुष्यंत जी, क्या मिजाज आपको लगते हैं ऐलनाबाद के? जिस तरह का जोश उत्साह आज लोगों का दिखा है, मैं तो मानता हूँ हमारे दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार भाई गोविंद जी ऐतिहासिक बहुमत से इस विधानसभा सीट को जीतकर विधानसभा के सदस्य बनेंगे और अगले 3 साल के लिए ऐलनाबाद की एक मजबूत दावेदारी विधानसभा में रखने का काम करेंगे। आपके आने से आपको क्या लगता है कि कितनी मजबूती मिलेगी? कि बूंद बूंद समंदर बनता है और मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे डॉक्टर साहब आए हो, दिग्विजय सिंह आए हो, सीएम साहब आ रहे हैं, मैं हूँ, तमाम मंत्रीगण आए हैं, उसने माहौल बनाया है, परिवर्तित किया है और ऐलनाबाद में ये आशा डलवाई है कि सरकार का हिस्सा बन के ही ऐलनाबाद का विकास होगा। आज यहाँ लोग देखते हैं कि सदस्य तो इनने बारी बारी चुन के एक ही व्यक्ति को भेजा, मगर क्या विकास करा पाए। केवल मात्र भय और अहंकार से इस्तीफा देकर उनके वोटों की कीमत ना समझना, उसका जवाब जनता देगी। आपने गढ़ को लेकर एक बात कही कि गढ़ कहा जाता है कि अभय कहते हैं कि इसका यूपी इलेक्शन पर भी असर होगा, अब जो उपचुनाव होगा उसका परिणाम का। मैं तो ये मानता हूँ गढ़ किसी के नहीं रहे और अच्छे अच्छे लोग जो अपने आप को राजा महाराजा और गढ़ के हेड मानते थे, आज उनका क्या हाल हुआ है। जनता आवाम डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल है और वोट की ताकत से बड़े बड़े गढ़ ढेर करने का काम जनता ने किया है और मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उस गढ़ के पीछे एक स्तंभ थे। आज वो जिस तरफ है, गढ़ का रुख भी उस तरफ हो।